जैसे ही कहा कि मेरी सहेली ने मेरे साथ जुल्म ढाया है महाराज, मुझे इस कुएं से निकाल करके मेरे ऊपर उपकार करो। महाराज ने पगड़ी सर से उतारी, उधेड़ी, कुआं में लटका दी। देवयानी पगड़ी को पकड़कर ऊपर आई, जब थोड़ी रह गई तो महाराज ने झुक करके कलाई पकड़ के बाहर खींच लिया। बाहर निकालने के बाद महाराज चल दिए। देवयानी ने रास्ता घेर लिए, बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले शिकार खेलने जा रहा था, वहीं जा रहा हूँ। जवाब दिया महाराज आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? क्योंकि आपने मेरी कवारी कलाई को थामा है। महाराज आप जानते हैं कि कवारी बेटी की कलाई को थामने वाला कौन होता है? अरे पहले ये नियम था, कवारी बेटी की कवारी कलाई को थामने वाला उसका होने वाला पति होता था। जवाब दिया महाराज आपने मेरी कलाई को थामा है, मुझे छोड़कर मत जाइए, आप मेरे साथ शादी कर लो। याति करने लगे तेरा दिमाग खराब है, कौन हो तुम? परिचय दीजिए पहले अपना। जवाब दिया महाराज मैं ब्राह्मण शुक्राचार्य की बेटी हूँ, मेरा नाम देवयानी है। तेरा दिमाग खराब है? तू ब्राह्मण की बेटी में क्षत्रिय वंशज कैसे अपनाऊंगा तुझे? देवयानी कहने लगी महाराज एक बात बताऊं, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया है, लेकिन मुझे कोई ब्राह्मण का बेटा नहीं अपनाएगा। मुझे मेरे गुरु भाई कक्ष का श्राप लगा है, मुझे कोई क्षत्रिय लेकर जाएगा। इसलिए महाराज तुम वो संग कर ली जे शादी बोले राजा जी। इसी के बीच में 101 मुद्रिकाएं अलौकिक 4 बड़ा पुरस्कार भेंट दिया है श्रीमान हैप्पी भैया नगला मड़ा इसी गांव से हैं। बहुत बहुत आभार बड़े भाई का। 101 मुद्रिकाओं से भेंट कर रहे हैं। भैया के जीवन में कली वेदना आदर्श में आगे बहुत बढ़ते रहे। बोली देवयानी तुम वो संग कर लीजिए शादी बोली राजा जी। बात कही तो शुक्राचार्य याति कहने लगे सुनो, अगर तुम्हारे पिता मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं तो हम भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। याति को साथ में लेकर देवयानी अपने पिता के पास आई और पिता को सारी बात बताई। पिताजी मुझे शर्मिष्ठा कुएं में डालकर चली आई, ये जो शख्स हैं इन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। पिताजी जहाँ ब्राह्मणों का सम्मान हो वो ब्राह्मण को तिल भर ठहरना नहीं चाहिए। देवयानी वो शर्मिष्ठा ने हमसे भिखमंगा कहा है, हमसे कहा है तो भिखमंगा की बेटी मेरे जूठे टुकड़े खा खा के पलती है। पिताजी यहाँ तुम रह रहे हो? शुक्राचार्य ने सुना, बेटी को लेकर चल दिए। बृहस्पति आया, क्षमा मांगी, मेरे राज्य को छोड़कर मत जाइए, मुझे क्षमा कर दो। महाराज शुक्राचार्य कहने लगे तुम्हारे राज्य में तो रहूंगा, एक शर्त है। क्या? वो शर्त मेरी बेटी रखेगी। बोले क्या? देवयानी बोली मेरी शर्त है, मैं अपनी शादी महाराज याति के साथ कर रही हूँ, तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा देवयानी शर्मिष्ठा मेरी बांधी बन के जाए तो तुम्हें शादी तो मेरे पिताजी यहाँ रहेंगे। बोले ठीक है। राजा बृहस्पति की बिटिया बांधी बन के गई, शुक्राचार्य की बिटिया याति की रानी बन के गई। विदाई के समय शुक्राचार्य ने ये वचन लिया, हर्ष उल्लास रति आशना करोगे सिर्फ मेरी बेटी के साथ, अगर तुम बांधी के पास गए हो तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। बोले ठीक है। याति ने वचन दिया, विवाह करके लाए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान की कृपा से देवयानी के 2 प्रसव में 2 बच्चों ने जन्म लिया, जिनके नाम रखे यदु और तुर्वस। ये बात शर्मिष्ठा को मालूम पड़ी, देवयानी के 2 बच्चे हुए हैं, तो शर्मिष्ठा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शर्मिष्ठा ने एक दिन महाराज याति की रास्ता घेरी और बोली महाराज एक बात बताइए, दूल्हा की शादी में जो दहेज आता है वो दहेज किसका होता है? परीक्षित महाराज
दूल्हा की शादी में दहेज आवे कौन को होवे भैया? वाह, किसका होता है? बोलो बोलो। मन ही मन में कह लेती, यहाँ तक आवाज ही नहीं आन देती। कौन को होवे? लड़की को? लड़की को? लड़की तो स्वयं दहेज में आई है प्यारे। इसका हुआ दूल्हा का। दुल्हन ही दहेज है प्यारे। याती कहने लगे भाई दूल्हा की शादी में दहेज आया, दूल्हा का होगा और किसका होगा? बोले महाराज यही कहना चाहती हूँ, उस दहेज में मैं भी आई हूँ। सारे दिन सारी रात आप देवयानी के पास रहते हैं, आप मेरे पास क्यों नहीं रहते? आप मेरे पास क्यों नहीं आते? अब तो प्यारे देवयानी से छुपकर महाराज याती शर्मिष्ठा के पास भी आने जाने लगे। भगवान की कृपा से तीन प्रसव में शर्मिष्ठा से 3 बच्चे हुए, जिनके नाम रखे हैं अनु, दुरु और पुरु। एक दिन की बात, जो देवयानी के 2 बच्चे हैं ना, ये दूतुर्वस बैठे बैठे आपस में लड़ रहे हैं। महाराज याती चारपाई पर बैठे देख रहे हैं। याती के मुंह से निकल गया, मूर्ख को जाकर के देखो शर्मिष्ठा के 3 बच्चे इतने प्यार से रहते, कभी झगड़ा नहीं करते। जब आज सुन ली देवयानी ने, देवयानी एकदम खड़ी हो गई। बोले क्या कहा? शर्मिष्ठा के 3 बच्चे? मेरे पिता ने बांदी से रति आशना के लिए मना किया था ना, फिर उसके 3 बच्चे कैसे हुए? नहीं मानूंगी, जा रही हूं मैं, जा रही हूं। दोनों बालकन को उठाओ, एक को जा बगल में दबाओ, एक को जा बगल में दबाओ। भाग खड़ी भाई। आओ, आजकल घर में खटपट है जाए तो बाली बच्चा पहले बीतती है। हाँ, इसी के बीच में 101 मुद्रिकाएं लौकिक प्यार भरा पुरस्कार भेंट कर रहे हैं श्रीमान राजू यादव भैया, स्ट्रिंग वाली नंगला आशा से हैं। 101 मुद्रिकाओं से छोटी बहन को आशीर्वाद भेंट कर रहे हैं। और इसी के बीच में 100 मुद्रिकाएं हमारे लिए, 50-50 मुद्रिकाएं। अच्छा 100 रुपए हमारे लिए, 50 रुपए यानी 10 मुद्रिकाएं समस्त स्टाफ के लिए भेंट कर रहे हैं श्रीमान श्री अवधेश फौजी भैया नंगला मड़ा, इसी गांव से हैं। बहुत बहुत आभार बड़े भाई का। नवक्षेत्र में आगे हाथ बढ़ते रहे, प्रभु कृपा वर्षा मां लक्ष्मी धाई निवास करती रहे, शंभु कुबेर भंडार भरते रहे। सक्षा है बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देवयानी ने दोनों बालकन को बगल में दबाओ, घर की सीध लगाए ले। याती बोले रुको मेरी बात सुनो। देवयानी बोली बिल्कुल नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, जा रही हूं मैं। बोली करी है तूने घटियाई, सजना दूंगी सबक सिखाई। बहुत सुंदर बेटा।
पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची। शुक्राचार्य बोले कहा बात बिटिया, हमारे दामाद ना आए? जवाब दो पिताजी, वो दामाद ना आए, वो तो बड़ो नीच निकलो। बोली मतलब? बांदी के साथ रति आशना के लिए आपने मना किया था, जाकर के देखो बांदी के 3-3 बच्चे खेल रहे हैं। शुक्राचार्य ने सुना क्या? बोले हाँ। शुक्राचार्य को क्रोध आया, अंजनी में जल लेकर महाराज याति को श्राप देने लगे। जबानी के मद में आकर तुमने मेरे वचन को भुलाया, हम तुम्हें श्राप देते तुम बुढ़े हो जाओ। लौट के आई घरे, पति देव घटिया पे पड़े, थूकी थूकी ठन्नी चुन्नी छापे रहे जमीन पे। बुढ़ापे में खांसी गुर्रा तो यही जावे प्यारे हैं। देवयानी बोली क्या हुआ आपको? बोले तेरे पिता ने श्राप दे दिया। अरे हमने अपने पिता से ये कब कहा था कि वो मेरे पति को बुढ़ा बना दे, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? अभी जाती हूँ मैं। देवयानी दौड़ कर गई पिता के पास, पिताजी आपने ये क्या कर दिया, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, मेरे पति को बुढ़ा क्यों बना दिया? याति कहने लगी बेटी ये सब गुस्से में हो गया, अब एक उपाय है। क्या? अपने यहाँ पर एक अनुष्ठान करवाओ, उसके बाद भंडारा दावत करो। भंडारा पाने के लिए देश विदेश के सभी राजा महाराजाओं को बुलाओ। सभी जब भंडारा पाए, प्रसाद पालें, उसके बाद सभी को रोकना, सबसे कहना भैया ऐसा कोई है जो अपनी जवानी हमें दे दे, हम बुढ़ापो ले ले, अदली बदली है जावेगी। बोले ठीक है। यज्ञ अनुष्ठान हुआ, भंडारा हुआ, सभी ने भंडारे का प्रसाद पाया। राजा ने सभी को रोका, सभी से कहा भैया ऐसा कोई है जो अपनी जवानी हमें दे दे? कहा है कोई है चाहत हो जवानी चली जाए, बुढ़ापो आ जाए? कौन है पहलवान? अच्छा मैं बताऊं महाराज? हाँ वो हमारे भैया बैठो पहले जो भोए बनवाए के आओ। अरे पहले सुनो तो पहले सुनो तो पहले बेचारो भोए बनवाए के आओ। अरे तो बेचारो क्या बोलेंगे लाल लाल सी वो कारीगरी वो लगा के बेचारे की डांस में सब वैसी निकल गई बेचारो। अच्छा मतलब पसीना आया होगा, चल कोई बात नहीं। अच्छा बुरो मत मानियो भैया, हो बुरो ना मानियो, जाके थोड़ी याद आते ज्यादा बोलन की पे ना बुरो माने तो हमारी तरफ देख क्या बोली गोविंद भगवान की। प्यारे अब भैया कौन चाहता है जवानी चली जाए, बुढ़ापो आ जाए? सभी ने मना कर दिया, सब मना करके चले गए। याति ने सोचा हमारे पास में 5 बेटा हैं, किसी एक बच्चे की जवानी ले लेता हूँ। यदु से कहा, यदु सोचने लगा जवानी देना कोई बड़ी बात नहीं है, जवानी तुम अपने पिता को दे दूंगा, लेकिन मेरा पिता मेरी जवानी से मेरी माँ के साथ में रति आशना करेगा, जो जिससे मुझे मातृ शक्ति भोग का पाप लगेगा। यदु ने मना कर दिया, तुर्वश ने भी मना कर दिया, अनु ध्रुव ने भी मना कर दिया, सबसे छोटा है पुरु। पुरु ने कहा पिताजी तुमसे ही मिला लड़कपन है, तुमसे ही मिली जवानी है, ले लो जवानी। प्यारे एक बात बताऊं, आजकल बुढ़ापे में बताओ भाई बंधुओं, आजकल अक्सर हमारे बुजुर्ग ध्यान दें, आजकल बुढ़ापे में लल्ला बहू के हाथ की रोटी खाने को नहीं मिल रही है। पता है कौन को? जिनकी आंखिन में है शर्म। आखिर में शर्म का मतलब घर में अगर बहू बेटा आ गई है तो बड़े बूढ़े का फर्ज है ज्यादा ज्यादा चौपार पर रहे, घेर पर रहे। अब बड़ो बूढ़ो घुस के रसोई में बैठे को, अंदर कमरा में बैठे को, तो बहू तुम्हारी कब तक पर्दा करेगी? हैं? तो खुद की आंखों में हो शर्म, जिब्या हो नरम। जिब्या नरम का मतलब अगर बहू बेटा से कोई गलती हो जाए उसे प्यार से समझा दो, बेटा ये काम ऐसे नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहू बेटा से गलती हो जाए टेम्परेचर हाई, पता नहीं कहा का बके, ये गलत है। जब आप बकते जाओगे तो बहू भी जीव उठाने में मजबूर हो जाएगी। तो आखिर में हो शर्म, जिब्या हो नरम, और प्यारे तीसरी तो जरूरी होनी चाहिए, पता है जेब हो गरम। और प्यारे आज के युग में, आज की पीढ़ी को देखते हुए 100% नहीं 110% जेब आज के बुजुर्गों की गरम होनी ही चाहिए, तभी लल्ला बहू के हाथ की रोटी मिलेगी, नहीं तो मुंह देखत रहो बैठे बैठे। आओ बोलिए गोविंद भगवान की। चलो बता दें थोड़ी देर, हाँ समय तो खैर बहुत हो रहा है महाराज। तो सबसे छोटे वाले बेटे पुरु ने पिता को जवानी दे दी। अब भैया पिता जवान लल्ला बुड्ढो, कितने शर्म की बात है। 100 साल तक याति ने बच्चे की जवानी से रति याचना का भोग भोगा,
उसके बाद याद आया ये शरीर नाशवान है। 100 साल के बाद बच्चे की जवानी बच्चे को वापस कर दी और उसके बाद बुढ़ापा लिया। छोटे बेटे को राजा बनाकर भगवान का भजन करने। वैसे नियम तो ये बड़े बेटे को राज्य देना चाहिए, उन्होंने देखा मेरे काम में छोटा वाला आया है तो छोटे वाले को राजा दे दिया, बना दिया। इधर यदु को मालूम पड़ा कि मेरे छोटा भाई राजा बन गया। यदु दौड़ते हुए आए, पुरु को गद्दी से पकड़ा, जमीन पर ढकेल दिया। इधर पुरु के नाना कौन हुए? एक मिनट, कौन हुए? जाको मतलब कथा नहीं सुन रहे हो आप? शुक्राचार्य नहीं। पुरु किसका बेटा है? शर्मिष्ठा का। शर्मिष्ठा किसकी बेटी है? बृहस्पति। नन्ना को वह हो। बृहस्पति को ये मालूम पड़ा मेरे देवते पुरु को यदु ने गद्दी से फेंक दिया। बृहस्पति राक्षस यदु को मारने के लिए अजगर का रूप लेकर चला। अजगर का रूप लेकर चला। इधर महाराज यदु इधर महाराज यदु घोड़ा पर सवार होकर शिकार के लिए जा रहे थे तो नारद जी ने रोका। अरे यदु आगे मत बढ़ जाना, राक्षस बृहस्पति तुम्हें मारने के लिए अजगर का रूप लेकर आया है। याति हंस करके बोले, नारद जी हम क्षत्रियों का काम है आगे पैर बढ़ाना, ना कि पीछे हटाना। हम भी तो देखे कितना बलशाली है वो। यदु आगे बढ़े तो अजगर के रूप में राक्षस को देखा। यदु ने छलांग लगाई, उस अजगर की गर्दन को पकड़ा। उसके फन में एक मणि थी, उस मणि को तलवार की नोक के द्वारा निकाल लिया। प्यारे, पहले राक्षसों के पास एक मणि होती थी जिस मणि के द्वारा वो अपना रूप बदल लेते, जो चाहते वो बन जाते थे। जब मणि निकाली तो एक कहावत कही है, अहि को मारे निकारो हीरा और तब से नाम पड़ो है अहीरा। एक कहावत और कही है, अहे अहीर दोनों बुरे। अहे कहते हैं सर्प को जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक सर्प फन मारेगा नहीं, और छेड़ दिया फिर छोड़ेगा नहीं। भाई कहानी अहीर की, पहले झुकेगा, हाथ जोड़ेगा, और जो सामने वाले को हजम नहीं है रहा तो पूरी फिर अहे अहीर दोनों बुरे, सबसे बुरो अहीर। और अही बाचा को मान ले और बाचा तजे अहीर। यदु आकर राजा बन गए। यदु की 55 पीढ़ी बाद 56वीं पीढ़ी पर नंद वसुदेव हुए हैं। प्यारे, इधर मथुरा नरेश है महाराज आहुक के पुत्र हैं उग्रसेन। इन उग्रसेन महाराज की प्राण प्रिय हैं जिनका नाम है पवर रेखा। ये उग्रसेन 2 भाई हैं प्यारे। उग्रसेन 2 भाई हैं, देवक और उग्रसेन। महाराज उग्रसेन के परीक्षित महाराज उग्रसेन के एक संतान नहीं, महाराज उग्रसेन के 6 बेटा थे। कितने बेटा? 6। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अब तक आपने ये सुना होगा कि पवर रेखा जंगल में गई, दुर्मल के नाम के राक्षस ने उसके साथ गलत किया। ये बिल्कुल गलत है। भागवत जी का ये जो मैं बोलने जा रही हूं प्रमाण है कि पवर रेखा गर्भवती थी। ध्यान से सुनना, पवर रेखा गर्भवती थी। पति से आज्ञा लेकर पवर रेखा अपने पिता के यहाँ गई। महाराज, पति से आज्ञा लेकर पवर रेखा अपने पिता के यहाँ गई। तो जब पिता के यहाँ पहुंची, पिता के यहाँ जाकर संग की सहेलियों को लेकर गर्भवती अवस्था में जंगल में घूमने गई। तो उस पवर रेखा के प्रसव पर, गर्भ पर एक राक्षस द्रुमलिक नाम का राक्षस जो था ना, उसकी परछाई मैया के प्रसव पर पड़ गई। कहते हैं ना मेरी माँ, तभी तो कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को 9 महीने तक आवागमन बंद कर देना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल की माँ ने तब तो परछाई पड़ गई प्रसव पर प्यारे। इसलिए पवर रेखा का जो पहला बालक हुआ ना कंस, वो राक्षस प्रवृत्ति का था। कंस की 6 बहनें, क्षमा करना अभी जो मैंने बोला कंस, मैंने बोला क्या बोला अभी? उग्रसेन के 6 लड़के, 6 नहीं 9 लड़के थे उग्रसेन के। 9 लड़का और 6 बिटियां थी उग्रसेन महाराज के। ये भागवत जी का प्रमाण है। और जो देवक थे प्यारे, उन देवक के देवकी आदि 6 पुत्रियां थी और देववर्धन आदि पुत्र थे। प्यारे,
पवर रेखा के गर्भ से जब बालक हुआ ना तो राक्षस प्रवृत्ति का हुआ। प्यारे, बालक जब पैदा होता है तभी पहचान हो जाती है कपूत है या सपूत है। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचान लगे, दम घुटने लगी प्राणियों की कुब्जा समरो सन्नान लगे। भगवान के भक्त समझ गए अब पैदा हुआ है कंस और मैटेगा सभी के वंश। बच्चे का नाम कंस ही रख दिया। धीरे धीरे कंस की अवस्था 5 वर्ष की हुई। प्यारे, लड़कों को ले जाता है, किसी को नदी में ढकेल देता है, किसी को कुएं में ढकेल देता है, किसी का सर फोड़ देता है, किसी की बाह तोड़ देता है, बड़ा उपद्रव करता है। धीरे धीरे एक दिन की बात, जब 7 वर्ष की अवस्था भई, 17-18 लड़कन को लेके यमुना के किनारे पहुंचो और बोलो भैया भैया